हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे आप सब लोग? बढ़िया हो ना? धुआंधार पढ़ाई कर रहे हो ना? आपकी इस पढ़ाई को चार चांद लगाने वाले हैं हम, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? जय प्रक्रम की। और जय प्रक्रम हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमने जय प्रक्रम में 2-3 प्रक्रम पढ़े हैं। एक तो पोषण पढ़ लिया, एक स्वसन पढ़ लिया। आज एक हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी है। तो वो टॉपिक है हमारा क्या? वहन। कौन सा है? वहन। देखो, वहन या इसी वहन को परिवहन भी बोल सकते हैं। वहन का मतलब तो सिंपल ये है कि परिवहन तो समझ गए होंगे आप। क्या होता है परिवहन? कि अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हो और आप लोगों ने सरकारी बसें देखी हो तो देखा होगा नाम राजस्थान परिवहन निगम वगैरह। तो वो जो परिवहन होता है, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो भाई जैसे हमारे शरीर के अंदर किसी सामान को, मतलब सामान कुछ भी हो सकता है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे लेकर जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब कहोगे सर हमारे क्या सामान लेके जाना है? तो देखो, जैसे हम बात करते हैं, हमने खाया खाना पेट के अंदर तो चला गया, लेकिन वहां से खाना कोशिकाओं तक कैसे जा रहा है, और कोशिकाओं से कुछ अपशिष्ट जो बन रहा है वो वापस कैसे आ रहा है। हम पानी पी रहे हैं, पानी कोशिकाओं तक कैसे जा रहा है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब श्वसन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कोशिका तक कैसे जा रही है और वहां से CO2 वापस कैसे आ रही है। ये चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे मानव में वहन, ठीक है ना। किस में पढ़ेंगे? तो मानव में वहन की बात करने वाले हैं कि भाई तुम लोगों में मानव में भी होता है, घोड़ों में होता होगा, गधों में होता होगा, सब लोगों मतलब सब जीवों में वहन तो होता होगा। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अंदर भी वहन होता है, मतलब जितने भी सजीव है, मतलब जय प्रक्रम पढ़ रहे हैं तो सभी के अंदर होगा, लेकिन हम किस में पढ़ेंगे? मानव में। अब मानव में पढ़ रहे हैं तो बहुत मजा भी आने वाला है। तो देखो, हमारे पास वहन के लिए जो मुख्य रूप से जो कार्य करता है वो होता है रुधिर। कौन होता है? रुधिर। रुधिर बोले तो खून, ब्लड। रुधिर या इसको ब्लड कह सकते हैं। जो खून है ये मुख्य रूप से आपका परिवहन का या वहन का कार्य करता है, ठीक है। अगर हम लोग बेटा खून की बात करें तो खून के अंदर 2 चीजें मुख्य रूप से मिलेगी आपको। कितनी चीजें मिलेगी? 2। एक तो ये और एक वो। एक तो मिलेगी रक्त कणिकाएं, एक तो क्या मिलेगी? रक्त कणिकाएं, और एक मिलेगा आपको प्लाज्मा। एक क्या मिलेगा? प्लाज्मा। 2 चीजें मुख्य रूप से आप लोगों को मिलेगी। एक तो मिलेगा रक्त कणिकाएं और एक मिलेगा आपका क्या? प्लाज्मा। 2 चीजें खून के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो आपका होता है रक्त कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम बात करें खून है, खून वैसे होता क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। आपसे पूछे खून क्या है तो क्या है? तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजी, आपने उत्तक के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये तरल संयोजी उत्तक होता है, एक प्रकार का उत्तक है। और आप लोगों को पता होगा ये एक लाल रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? लाल। खून कैसे रंग का होता है? लाल। मतलब मानव की बात कर रहे हैं, अन्य जीवों में खून का रंग किसी तरह का हो सकता है, ठीक है। चलो, रक्त कणिकाओं की अगर बात करें तो रक्त कणिकाओं को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ। एक ये और एक ये। कौन कौन सी? एक तो होगी आपकी RBC, ये शॉर्ट में
आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, इसे हम क्या कहेंगे? लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर बात? और बेटा एक होगी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। अच्छा देखो, जैसे आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लड और सी का मतलब कार्पुलरी, इसी तरह से व्हाइट ब्लड कार्पुलरी, तो इसे व्हाइट का मतलब श्वेत, सफेद, श्वेत रक्त कणिकाएं। आई बात समझ में? कणिकाएं, कोशिकाएं नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम पूछे तो आप ये नहीं लिख लेना व्हाइट ब्लड सेल, नहीं, कार्पुलरी। ओके। एक होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कौन सा होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है ना? ये तीनों चीजें किसमें मिलेगी आपको? रक्त कणिका में। क्लियर बात? ये तीन प्रकार की रक्त कणिका हमारे शरीर में पाई जाती, ठीक है। अगर हम बात करें इस आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। HB से लिख सकते हैं अपन हीमोग्लोबिन। कौन सा ग्लोबिन? हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये लाल रंग का वर्णक होता है। लाल रंग का क्या है? वर्णक है। इसी कारण हमारा जो खून है वो लाल रंग का होता है। इसी कारण हमारा खून कैसा होता है? लाल रंग का। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा खून लाल रंग का क्यों है, तो क्यों है? क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कैसा होता है? लाल रंग का वर्णक होता है, ठीक है ना। और जो ये हीमोग्लोबिन है, यही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यही किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और प्लाज्मा का परिवहन, प्लाज्मा किसका परिवहन? CO2 का करेगा। नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रोजनी पदार्थ होंगे, उनका जो है परिवहन कर लेगा। इसके अलावा ये भोजन, नाइट्रोजन N2 नहीं है, ध्यान रखना, नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ हो सकते हैं, या आपका भोजन का परिवहन भी प्लाज्मा लेके चला जाएगा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी जब श्वसन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ गजब दोस्ती बनती है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन को लेकर जहां जरूरत होती है वहां लेकर चला जाता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर रोगाणु जो आते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है, यानी कि इनका काम है प्रतिरक्षा का कार्य है। ये सैनिक कणिकाएं होती है, यहाँ इसे सैनिक कोशिकाएं भी या सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। फौजी होता है ना, फौजी का काम क्या होता है? हमारे सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना। इसी तरह से हमारे शरीर का फौजी कौन है? श्वेत रक्त कणिका। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। मतलब मान लो क्या होता है कि आपका थक्का बनाना, आपको मान लो कुछ लग गया, तो खून वहां से निकलना शुरू होता है। जैसे भाई मान के चलो एक बोतल है, बोतल के अगर एक छेद हो गया तो पानी उसमें से गिरता रहेगा, पानी की बोतल में से पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे मान लो कहीं छेद हो गया, तो क्या सारा खून बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती है? खून का थक्का बना देती है। थक्का मतलब जमा देती है। जैसे आपको देखा होगा, वायु के संपर्क में खून आता है, जम जाता है, इसलिए सूख जाता है ना, वो मामला है, ठीक है। अब आपको प्लाज्मा जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ और भोजन है इसका परिवहन करता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई लवण वगैरह का परिवहन होता रहता है। आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्लियर बात है, ये है मामला, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इस तरह का जो ब्लड है, ये ब्लड शरीर के अंदर जा कैसे रहा है? तो हमारे पास एक मोटर होती है, पंप होता है, पंप जिसे अपन हृदय कहते हैं। हमारा हृदय जो होता है उसके द्वारा आपका क्या होता है?
परिवहन होता है, मतलब खून को इधर उधर भेजा जा सकता है। तो हमारे अंदर एक पंप पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हृदय, हृदय कहते हैं। तो हमारा पंप कौन है भाई, हृदय। पंप मतलब पंप नहीं होता है, मोटर कह सकते हैं एक तरह का, ये है हृदय। हृदय को क्या बोलते हैं, HEART, हार्ट, वही दिल है ना। तो चलो भाई अपन बात करते हैं हृदय के डायग्राम की, मतलब किस तरह का हृदय होता है, दिल आपका कैसा होता है। तो आपको पता ही है, दिल का चित्र तो बनाना आपको आ ही रहा होगा। ये हो गया आपका हृदय, ऐसा ही होता है, हृदय ऐसा ही होता है, दिल ऐसा ही होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। हृदय जो है, हृदय ऐसे नहीं होता। हृदय तो ये तो ऐसा ही, इससे क्या होता है, ये तो एक ऐसा लगता है कि हाँ हृदय है, हृदय ऐसा नहीं है। अगर वास्तविक हृदय बना दोगे तो आपका हृदय से मन ही भर जाएगा, है ना। जो तुम कहते हो ना, हम तुमसे दिल से प्यार करते हैं, तो दिल से प्यार नहीं करता। दिल का काम तो क्या है, खून का परिवहन करना है, खून का परिवहन करना, एक तरह की मोटर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात। तो ये इस तरह का दिल होता ही नहीं है, इस तरह का दिल होता ही नहीं है, इसको काटो। चलो भाई काट दिया, चलो दिल के टुकड़े हो जाते हैं लोगों के, तो खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन हृदय के डायग्राम की। तो देखो हृदय का डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन अपन क्या है थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। हृदय जो है एक पेशीय अंग होता है। पहली बात तो क्या है, हृदय कैसा है, एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है, हृदय एक पेशीय अंग है, और ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी ऐसे, ये मान लो आपकी मुट्ठी है, ऐसा ऐसा आपका क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है ना। चलो भाई हृदय की बात अपन करें तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप पेंसिल से बनाते हो तो बहुत सिंपल है। पेंसिल से वैसे सारे डायग्राम आप 10th क्लास में तो पेंसिल से ही बनाने होते हैं। इस तरह की एक संरचना बनाओ, इस तरह की एक संरचना अगर आप बनाओ तो बना लो, ठीक है। अगर हम लोगों ने इस तरह की संरचना बनाई, उसके बाद हम लोगों को क्या करना, इसके चारों ओर एक झिल्ली और बना देनी है। कितनी झिल्ली और बना देनी है, एक झिल्ली और बना देनी है। ये एक झिल्ली और बना दी। देखो भाई अब आप ये मत कहना कि यहां से पतली यहां से मोटी, यहां से आपको भी पतली और मोटी ही बनानी है। अच्छा आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो हृदय होता है, हृदय जो है वो हमारा 4 कोष्ठों में बंटा होता है। मानव का हृदय कितने कोष्ठों का है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 4 कोष्ठीय। अब देखो 4 कोष्ठीय हृदय है। अब देखो आप सिंपल सा, अब आपको क्या करना है, यहां से जैसे एक आप कोष्ठ बना दो, ये आपका क्या हो गया, हृदय। ये भी बड़ी परत है, ठीक है। अब यहां से आपका क्या हो गया, ये इस तरह की संरचना बना दी, और इसी तरह से यहां से भी इस तरह की संरचना बना दी। क्लियर बात। अब ये आपका हो गया हृदय। अब देखो, अब इसके अंदर आप लोगों को 2-4 चीजें पता होनी चाहिए। ऊपर वाले तो होते हैं आलिंद, नीचे वाले होते हैं नीले। तो ये वाले क्या है, आलिंद है। उधर वाला भी आलिंद है, आलिंद। इधर वाला भी आलिंद। इधर नीचे वाला होता है नीले। नीचे वाला क्या होता है, नीले। लेकिन यहाँ पर एक बात आप बेटा ध्यान रखना, अगर इस साइड वाला है तो इस साइड वाला क्या होता है, ऐसे तो देखेंगे इस साइड वाला बायां बनता है, लेकिन इसमें उल्टा, इस साइड वाला लिखोगे आप दायां। दायां आलिंद और दायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले। इसी तरह से इस साइड वाला आपका बायां आलिंद, बायां आलिंद और बायां ही क्या हो जाएगा, नीले हो जाएगा। बायां ही क्या हो जाएगा, नीले हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखो, अब कहोगे सर खून आता कहां से, तो आपको पता है सबसे पहले खून आता है इस वाले बायां आलिंद के अंदर। सबसे पहले खून किस में आता है,
बाएं आलिंद के अंदर। तो यहां से आपको एक नली खोलनी है। अब आपको खोलनी तो पड़ेगी, तो ये वाली इस तरह की नली खोलनी है। ये आपने नली खोली, अगर देखो आपकी बुक के अंदर 2 खोली हुई है, लेकिन आप एक खोले तो भी चल जाएगा, ये 2 खोल लो। अब जहां से खून आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय शिरा। अब 2 है तो फुफ्फुसीय शिरा हो गया, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। क्लियर बात? ये हो गया आपका फुफ्फुसीय शिरा, नाम गलत हो गया, फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, अब यहां से खून जो है वो यहां आ गया। ये यहां पर कपाट होता है, कपाट का मतलब गेट है, ऐसा समझो, वॉल है, वॉल। ठीक है, अब यहां से खून किस में आया? बाएं निल्ले के अंदर आया खून, इसके अंदर आया। किसके अंदर? ये पहले फैलता है, ये पहले क्या करता है? फैलता है। फैलता है तो खून आपका का मतलब एक ऐसे समझो, ये ऐसे शिथिल रहता है, एकदम खुला रहता है। खून इसके अंदर आया, जैसे ही ये भरेगा तो यहाँ वाले ये गेट खुलेंगे, कपाट खुलेंगे, बॉल खुलेगा और खून आ जाएगा बाएं निल्ले के अंदर। और बाएं निल्ले के अंदर जैसे ही खून आपका आएगा, बाएं निल्ले के अंदर खून आपका आएगा, तो यहां से ये खून पूरा भरते ही यहां से खून आपका कहां चला जाएगा? यहां से मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, यहां से ये एक नली यहां यूं निकलती है, ये यहां से एक नली निकलती है, यहां पर भी वॉल होते हैं। और ये इसको डबल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंगल ही करेंगे तो चल जाएगा। तो यहां से ये जो नली निकल रही है इसे हम बोलते हैं महाधमनी। इसे क्या बोलते हैं? महाधमनी। और इस महाधमनी से खून बाहर निकल जाएगा, कहां से? बाएं निले से। और ये मान लो डबल भी कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो, ये डबल होगी। और यहां से खून आपका कहां चला जा रहा है? ये शरीर, महाधमनी, फिर धमनी, धमनी से होते हुए खून कहां चला जाएगा? शरीर के अंदर। जहां जहां हर जगह हमारी खून की नलियां होती है, खून की नलियां होती है, वहां खून चला जाएगा। और जैसे ही वहां से कोशिकाएं खून में से जो जो चीजें ले लेगी, उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं वो खून के अंदर छोड़ेगी, और वहां से खून, कोशिकाओं से खून सीधा कहां जाएगा? दाएं निल्ले के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? दाएं आलिंद के अंदर आ जाएगा। तो यहां वापस खून आ जाएगा। अब मान लो मैं इसको क्या करूं, ऐसे मिटा करके इसी को यहां से गेट खोल देता हूं। एक तो ये 2 है, ये इसे हम महाशिरा बोलते हैं। जहां से खून वापस आ रहा है, इन दोनों को हम महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाशिरा। लेकिन आप ध्यान रखना, एक तो शरीर के ऊपर वाले हिस्से से खून अंदर ला रही है, एक शरीर के नीचे वाले हिस्से से खून ला रही है। ध्यान से समझ रहे हो बातों को? अब जैसे ही यहां से खून इसके अंदर आएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा और खून क्या हो जाएगा? ये भर जाएगा। तो ये वाला गेट खुलेगा और खून आ जाएगा इसके अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? दाएं निले के अंदर। किस में आ जाएगा खून? दाएं निले के अंदर खून आपका आ जाएगा। क्लियर बात? अब दाएं निले के अंदर जैसे ही खून आएगा और पूरा दाएं नीले भरेगा, तो यहां से आपकी एक नली निकलेगी, जो यहां से कहीं से भी निकाल दो, ये यूं निकलती हुई ये बाहर की ओर जा रही है। इसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। इसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। इसे क्या बोलता है? फुफ्फुसीय धमनी। क्लियर बात? यहां से खून कहां चला जाएगा? वापस फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। हम चाहें तो इसको अंदर की चीजों को मिटा दें, तो डायग्राम बन जाएगा ढंग का थोड़ा। तो क्या हो जाएगा? डायग्राम बन जाएगा ढंग का। इसी तरह से तो आपकी बुक के अंदर बनाया हुआ है। तो ये जैसे ही हम लोगों ने ऐसे मिटाया,
तो ये इस तरह का डायग्राम तैयार हो जाता है, किसका, हृदय का। आई बात समझ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बनाया तो हो जाएगा सही। यहाँ से इसकी दीवारें बड़ी होती है क्योंकि यहाँ से इसको खून को पूरे शरीर के अंदर भेजना होता है, तो यहाँ से ये प्रेशर लगाता है, यहाँ से क्या करता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पर जो वॉल है, ये वॉल क्या करते हैं, यहाँ वाले वॉल, यहाँ वाले वॉल यहाँ पर भी होते हैं, ये वॉल क्या करते हैं, खून को वापस उल्टी दिशा में नहीं जाने देते। यहाँ से ये खून आया फिर यहाँ चला गया। अच्छा देखो, अब देखो, अब आपको दो चीजें दिखेगी, एक तो दिखेगी धमनी और एक नाम दिखेगा शिरा। और अब देखो ये धमनी और शिरा का काम क्या है वो तो छोड़ो, उससे पहले आप देखो जो खून है वो खून दो टाइप का मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध खून और अशुद्ध खून। एक तो होगा अशुद्ध खून, एक तो होगा अशुद्ध खून और एक होगा शुद्ध खून। अब शुद्ध खून को कहते हैं ऑक्सीजनित, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजनित, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो वो तो शुद्ध खून है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन ना होकर के क्या हो, CO2 हो, उसे बोलते हैं अशुद्ध खून। इसी बोलते हैं विऑक्सीजनित, इसे क्या बोलते हैं, विऑक्सीजनित, क्या बोलते हैं, विऑक्सीजनित, ठीक बात। अब देखो, अब बात को समझो। अब फेफड़ों के अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन, फेफड़ों के अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। तो यहां से आप इसका एक डायग्राम और सिंपल सा समझो, जैसे मान लो ये हृदय हो गया, ये हृदय है। अब आप देखो यहां से, यहाँ है आपके फेफड़े, दिख रहा होगा फेफड़े हैं, और यहाँ से ये खून आ रहा है किसके द्वारा, ये वाली फुफ्फुसीय धमनी कहाँ से लेके आ रही है, फेफड़ों से लेके आ रही है, खून फेफड़ों से आ रहा है किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी से। अब यहाँ से एक और बात समझो, ये वाला दायां नीले खून कहाँ भेज रहा है, फेफड़ों के अंदर किससे भेज रहा है, फुफ्फुसीय धमनी से। तो ये यहाँ से आप समझ लो, यहाँ से यूं जा रहा है खून फेफड़ों के अंदर, यहाँ से खून जो जा रहा है वो अशुद्ध खून है और फेफड़ों के पास जाएगा, और फेफड़ों के पास जाते ही क्या होगा, खून के अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, यानी कि खून के अंदर ऑक्सीजन कम होगी और CO2 ज्यादा होगी, और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम होगी। इसलिए क्या होगा, CO2 कम है फेफड़ों में, तो खून से CO2 फेफड़ों में चली जाएगी, और फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन किस में आ जाएगी, खून के अंदर। और जैसे ही खून के अंदर आई तो ये अशुद्ध खून था, और यहाँ फेफड़ों से जैसे ही इसके अंदर आएगा तो शुद्ध खून हो जाएगा। तो कैसा खून हो जाएगा, शुद्ध खून हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से ये शुद्ध खून आता है किसके अंदर, बाएं आलिंद के अंदर कौन लेके आ रहा है, फुफ्फुसीय शिरा। तो ये कौन सा खून ला रही है, शुद्ध खून ला रही है, शुद्ध खून ला रही है। और यही खून बाएं नीले के अंदर जाता है तो शुद्ध खून जाता है। जैसे ही बाएं नीले के अंदर प्रेशर, यानी कि इसका संकुचन होता है, संकुचन का मतलब दबना, संकुचन होता है, तो ये खून कहाँ चला जाता है, इस महाधमनी से शरीर के अंदर चला जाता है। महाधमनी से कहाँ चला जाता है, शरीर में। और यहाँ से ये मान लो आपकी बॉडी है, कोशिकाओं तक धमनी आगे अलग अलग खून की छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है। ये महाधमनी है, महाधमनी से धमनी, फिर धमनी से सहायक जो धमनियाँ होती है, उसके अलावा छोटी छोटी केशिकाएं होती है, वहाँ तक खून जाता है। तो इस महाधमनी के अंदर खून कैसा जा रहा है, शुद्ध जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जैसे ही ये महाधमनी कोशिकाओं के पास जाती है तो कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि लगातार आपको पता है श्वसन होता है तो ऑक्सीजन उपयोग में ली जाती है, श्वसन कोशिकाएं कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है ना, तो वहां पर कोशिकाएं CO2 को छोड़ रही है, ऑक्सीजन को ले रही है, तो उनके पास CO2 ज्यादा है और O2 कम है। तो खून के पास ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन किसको दे देगी, कोशिका, और वहां से कोशिका से क्या ले लेगी, CO2 ले ली। और यहाँ से ये CO2 वाला खून यहाँ से चलता चलता किस में आ जाएगा, ऊपर वाले यानी कि दाएं आलिंद में आ जाएगा। कौन लेकर आ रही है, महाशिरा लेके आ रही है। एक वो शरीर के ऊपर वाले हिस्से से ले आ रही है, ये शरीर के नीचे वाले हिस्से से ले आ रही है। ये दो महाशिराएं कैसा खून ले आ रही है, अशुद्ध खून ले आ रही है।
अशुद्ध खून ले आ रही है कौन, माँ शीरा। इसका मतलब दाएं आलिंद के अंदर कैसा खून आया, अशुद्ध आया। और ये अशुद्ध खून यहाँ से जैसे ही ये दाएं आलिंद भरेगा तो यहाँ संकुचन होगा, संकुचन होगा, ये कपाट खुलेगा और खून आ जाएगा इस दाएं नीले के अंदर। अच्छा बताओ मेरे को, दाएं नीले के अंदर खून कैसा आएगा, शुद्ध की अशुद्ध? तो साहब ये अशुद्ध था तो अशुद्ध ही आएगा। और यहाँ से खून अशुद्ध, ये वाला वापस खून यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए फेफड़ों के अंदर जाएगा। तो ध्यान रखना, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध खून जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी के अंदर कैसा खून जाएगा, अशुद्ध खून जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, धमनियाँ जितना भी है, धमनियों के अंदर शुद्ध खून बहता है, धमनियों के अंदर कैसा खून बहता है, शुद्ध बहता है, लेकिन शिराओं में अशुद्ध बहता है। लेकिन ऑप्शन एक बात ध्यान रखना, फुफ्फुसीय। अच्छा यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो धमनी है ना, धमनी के अंदर शुद्ध बहता है। धमनी 3 अक्षरों का लेटर है, 3 अक्षरों का शब्द है। तो यहाँ पर जो है खून बहेगा वो 2 अक्षरों वाला, यानी कि शुद्ध बहेगा। और जो शीरा है वो 2 अक्षरों का है, तो यहाँ पर खून बहेगा वो 3 अक्षरों का, यानी कि अशुद्ध बहेगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर फुफ्फुसीय शीरा पूछे, शीरा से अशुद्ध खून नहीं लिखना, अगर फुफ्फुसीय नाम आ जाए तो शुद्ध खून। अगर फुफ्फुसीय धमनी आ जाए, लेकिन धमनी में शुद्ध तो बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी आएगा तो आप कैसा खून लिखोगे, अशुद्ध खून लिखोगे। इस तरह से ये आपका खून चलता रहता है। ये भी डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, ये भी डायग्राम जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसे आप क्या कह सकते हो, परिवहन का एकदम ऐसे मतलब रेखा चित्र कह सकते हैं, और ये पूरा डायग्राम है। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान रखना, डायग्राम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर ये 4 कोष्ठ क्यों हैं? 4 कोष्ठ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन वाला खून और विऑक्सीजनित खून दोनों को हमें अलग करना पड़ता है, इसलिए इसके अंदर मोटी सी परत है ना, इसलिए ये खून अलग रहता है, कभी मिक्स नहीं होता। अगर ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून मिक्स हो जाए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको कम ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ी नॉर्मल ऊर्जा चाहिए, उनके अंदर 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कितना कोष्ठीय हृदय होता है? 3 कोष्ठीय हृदय होता है। जैसे आपका सरीसृप हो गया है, या उभयसर होंगे, इनके अंदर जो है आपका हृदय जो है वो 3 कोष्ठों वाला होता है। इसका हृदय कितने कोष्ठों वाला होता है? 3 कोष्ठों वाला होता है। आई बात समझ में? ये मछली का जो हृदय वो ध्यान रखना, मछली का हृदय, इसमें क्या होता है, अगर मान लो थोड़ा बहुत खून ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आता है हमारा मछली, तो मछली के अंदर खून जो है हृदय है वो सिर्फ 2 कोष्ठीय होता है। तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मछली के अंदर हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 2 कोष्ठीय ही होता है, 2 कोष्ठीय ही होता है। इसके अंदर एक बारीक ऐसे ही होता है, जैसे ये यहाँ से ये हृदय 2 कोष्ठ का, एक ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। अब यहाँ से खून आया और ऐसे निकल गया, बस एक बार में ही निकल जाता है, इसलिए ये एकल परिसंचरण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एकल परिसंचरण। हमारे यहाँ उल्टा मामला है, यहाँ से खून आया, यहाँ से यूं गया, फिर कोशिकाओं में गया, फिर वापस यहाँ से आया, फिर वापस गया। इसका मतलब इसने हृदय के अंदर खून ने 2 बार चक्कर लगाया, इसलिए हमारे शरीर के अंदर इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। कैसा? दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। क्लियर बात है? जैसे ही ये हमारी जो है धमनी और शिरा हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ जो बातें करी है वो इतनी करेंगे, अब और नेक्स्ट क्लास में बातें पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें या हमारे नंबर पे भेजें, या प्रव्या एकेडमी के ऐप से हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने प्रव्या एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही कर लीजिएगा। ठीक है ना, वहाँ पर हम लोग पेड कोर्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, नोट्स देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आए वो भी देंगे, सारी चीज़ें देंगे। तो आप ऐप डाउनलोड ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।